हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे कंजंक्शन। आज हमारा लेक्चर है कंजंक्शन का सूट है। तो कंजंक्शन में इसकी परिभाषा क्या कहती है। कंजंक्शन इज अ वर्ड विच मेनली merely join टुगेदर सेंटेंस। दो सेंटेंसों को जोड़ता है अथवा कभी कभी समटाइम मतलब शब्दों को जोड़ता है। ठीक है। अब कंजंक्शन यानी कि संयोजक दो वाक्यों को जोड़ता है। ठीक है। या दो शब्दों को जोड़ता है। काइंड्स ऑफ कंजंक्शन की चार प्रकार के होते हैं। There are four kinds of conjunction। यहाँ चार प्रकार की होते हैं कंजंक्शन, चार प्रकार की। ठीक है। पहला कम्युलेटिव कंजंक्शन, जोड़ बताने वाली। दूसरा अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव में क्या होता है कि विकल्प और चयन का चयन बताते हैं। और एडवर्सेटिव कंजंक्शन, एडवर्स का मतलब ही आपको पता लग रहा होगा कि एडवर्स मतलब विपरीत। विपरीत मतलब विरोध प्रकट करने वाले, ये विपरीतता प्रकट करने वाले। और चौथा इलेटिव कंजंक्शन। इलेटिव कंजंक्शन मतलब ये है कि परिणाम बताने वाले, परिणाम बताने वाले कंजंक्शन। परिणाम बताने वाले कंजंक्शन अब पहली बार पढ़ते हैं कम्युलेटिव कंजंक्शन। कम्युलेटिव कंजंक्शन क्या होते हैं, और हम जोड़ बताने वाले जो होते हैं उनमें और एंड से जोड़ते हैं, एज वेल एज से जोड़ते हैं, वो डॉट डॉट एंड से जोड़ते हैं। और नॉट ओनली डॉट डॉट बट आल्सो से इसको हम जोड़ते हैं बाकी को, जैसे सीता एज वेल एज, सीता के साथ साथ। हर सिस्टर इज पुअर, उसकी बहन भी गरीब है। अल्टरनेटिव में कौन सा शब्द उपयोग होते हैं, आइदर डॉट डॉट और, नाइदर डॉट डॉट नॉर, एल्स और अदरवाइज। जैसे नाइदर, आइदर मोहन और ही ब्रदर हैज टेकन योर वर्क, या तो मोहन या उसके भाई ने आपका काम लिया। ठीक है। एडवर्सेटिव कंजंक्शन की बात करें, विरोध ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे कि ही पुअर एट ही इज हैप्पी, वह गरीब है फिर भी वह ईमानदार है, मतलब ईमानदार है फिर भी वह खुश है। वह गरीब है फिर भी वह खुश है। इलेटिव कंजंक्शन परिणाम बताने वाले, जैसे ही इज पुअर सो ही कैन नॉट पे द फीस, वह फीस पे नहीं कर सकता, तो गरीब है इसलिए वह फीस पे नहीं कर सकता। तो ये तो रही कंजंक्शन। अब पढ़ते हैं एडवर्ब क्लॉज की कंजंक्शन। एडवर्ब क्लॉज में क्या क्या आता है वो हम सब पढ़ेंगे, और इसको हम मिटा दें। आप लोग इसको एक बार लिख लीजिए, मैं मिटा देता हूँ। और उसके बाद हम एडवर्ब क्लॉज पढ़ते हैं, इसका कंजंक्शन तक बात करते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम की, एडवर्ब क्लॉज के एडवर्ब ऑफ टाइम की बात करते हैं। तो एडवर्ब ऑफ टाइम में क्या क्या है, समय को दर्शाता है ये। इसमें कौन कौन सी कंजंक्शन का प्रयोग हो जाता है, इन शब्दों का। व्हेन है, आफ्टर है, एज सून एज है, बिफोर है, टिल है, अंटिल है, नो सूनर डॉट 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 एज है। एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात करें तो एडवर्ब ऑफ प्लेस में क्या है, जहां तक और जहां कहीं है। वेयरएवर, व्हेनेवर, वेयर, वेयर एवर और वेयर। ठीक है। ये वेयर एवर है। ठीक है। इसको हम सही से लिख देते हैं, एक बार आपको सही से समझ आने लगे इसलिए। ठीक है। ये वेयर एवर। एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ कॉज क्या क्या बताता है, एज, सिंस और बिकॉज, इन तीन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। एडवर्ब ऑफ पर्पस उद्देश्य दर्शाता है, जिसमें दैट, सो दैट, इफ, दैट, सो दैट, इन ऑर्डर, दैट और लीस्ट का प्रयोग किया जाता है। एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट की बात करें तो ये विपरीतता दिखाता है। विपरीतता में क्या है, यद्यपि है, दो है, ऑल दो है, इवन है, हाउएवर है। एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन की बात करें, कंपैरिजन मतलब तुलना, देन है, एज डॉट एज है, सो डॉट एज। उसके बाद एडवर्ब ऑफ रिजल्ट की बात करें तो उसमें सो डॉट एज है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एडवर्ब ऑफ कंडीशन की। तो एडवर्ब ऑफ कंडीशन मतलब शर्त, इसमें अनलेस है, इफ है, इन केस। एडवर्ब ऑफ मैनर की बात करें तो एज है, एज इफ है, एज फॉर एज है और सो फॉर एज है। इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है एडवर्ब ऑफ, एडवर्ब क्लॉज में। इसके बाद रूल से पढ़ते हैं, इसे सही से आप एक बार लिख लीजिए। मैंने बहुत ज्यादा
सेकंड मार्कर का प्रयोग नहीं किया है क्योंकि फिर थोड़ा सा समझने में परेशानी होती है शायद। ठीक है, अब हम बात करते हैं रूल फर्स्ट की। तो फर्स्ट रूल क्या कहता है? फर्स्ट रूल ये कहता है कि बट और एंड ये दो कथनों को जोड़ने के लिए प्रयोग होते हैं। और बट जो है वो कोई निगेटिव सेंस में जाता है, यानी कि विरोधाभासी सेंस। ये जो है विरोध प्रकट करता है। जहां पे विरोध हो वहां पे इसका प्रयोग होगा, और जहां पे योग की बात की जाए वहां पे इसका प्रयोग हो। जैसे योर ब्रदर कम हियर एंड मीट मी, तुम्हारा भाई यहाँ आया और मुझसे मिला। और दूसरे बारे में बट का प्रयोग है, तो योर ब्रदर केम ही कम हियर, हमारा भाई केम हियर यहाँ आया। आई डिड नॉट मीट मी, मैं उससे नहीं मिला। बोथ के बाद एंड का प्रयोग होता है। बोथ है तो यहाँ एंड का ही प्रयोग होगा। और बोथ का प्रयोग पॉजिटिव सेंस में ही होता है, नेगेटिव में नहीं होता है। अगर नेगेटिव सेंस में प्रयोग करना है तो नाइदर डॉट नॉर का प्रयोग करना है। जैसा कि आप इस सेंटेंस को देखिए, बोथ रजनी एंड हर ब्रदर वेंट देयर। रजनी और उसका भाई दोनों वहां गए, ना रजनी ना उसका भाई वहां गए। यहाँ नाइदर और नॉर का प्रयोग होगा। वहीं अगर एंड और किस समय के प्रयोग के समय ध्यान रखना चाहिए कि एंड का प्रयोग दो के लिए किया जाता है और का प्रयोग दो में से किसी एक के लिए किया जाता है। तो पता है, डू यू वांट टू लिव इन मुंबई और चेन्नई, किसी में से एक में किसमें रहना चाहिए? और एंड का प्रयोग यहाँ पे भी देखिए, ये दोनों के लिए, इसके लिए भी है, इसके लिए भी है। ठीक है, और का प्रयोग नहीं तो के सेंस में होता है। और का प्रयोग किसके सेंस में होता है? नहीं तो के सेंस में होता है। मेक हेस्ट और यू विल बी लेट, जल्दी करो नहीं तो आप लेट हो जाओगे। ठीक है, आइदर और नाइदर नॉर और नॉट ओनली बट आल्सो, ये जो है ये हमेशा प्राय जोड़े, ये हमेशा ही जोड़े में प्रयुक्त होते हैं। नाइदर यू नॉर योर ब्रदर मस्ट गो देयर, ना तो तुम ना तुम्हारे भाई को वहां जाना चाहिए। दो और दो के साथ यट आता है, बट का प्रयोग नहीं होता। दो ही वाज पुअर एट ही वाज ऑनेस्ट, यद्यपि वो गरीब था फिर भी ईमानदार था। तो ये हमारे कुछ रूल्स रहे जिनको हमने कंजंक्शन में पढ़ा। अब कंजंक्शन बहुत बड़ा टॉपिक नहीं लग रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दो तीन वीडियो होंगे, लेकिन इतना नहीं होने वाला। अब बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। तो नेक्स्ट रूल क्या है? नो सूनर के बाद डिड आता है और दूसरा वाक्य शुरू होने से पहले देन का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि अब एग्जाम्पल में देख रहे हैं, नो सूनर के बाद क्या आता है? डिड। नो सूनर के बाद और उसके बाद हम देन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे देखिए, जब हम सेकंड, एक सेकंड, यहाँ पे हमने देन लगाना दिमाग से थोड़ा उतर गया है, मतलब भूल गए हैं, तो हम यहाँ पे देन लगा देते हैं। जब वाक्य दूसरा शुरू होता है हम यहाँ पे देन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे? देन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नो सूनर के, हाँ डैडी, नो सूनर के बाद डेट आता है। जैसा कि नो सूनर के बाद डेट आया, उसके बाद सेकंड वाक्य को शुरू करने से पहले हम देन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? देन का। तो देन का प्रयोग कर दिया है। वहां पे पहला रूल, आठवां रूल ये कहता है, मतलब जो हम बता रहे हैं वो बता है। ठीक है, इसके लिए और हार्डली के पश्चात क्या आएगा? देन का प्रयोग करते हैं। और इसके ठीक पश्चात नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि जहां पर वाक्य जुड़ रहा होगा, ये कंजंक्शन के रूप में प्रयोग होगा। वेन जो है ये कंजंक्शन के स्थान पर आएगा। किसके स्थान पर आएगा? कंजंक्शन के स्थान पर आएगा। ठीक है, जैसे ही हार्ड ही केयरली, यहाँ पे देखिए वैन का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा उसके बाद सच और सेम के बाद नाउन आता है और नाउन के बाद एज का प्रयोग करते हैं। सच और सेम का नाउन, नाउन के बाद किस चीज का प्रयोग करते हैं? एज का। ये दो तीन चीजें ध्यान रखिए। एक सेकंड रुकिए, 2 मिनट रुकिए जरा, इसमें थोड़ा सा इंक कम है तो मैं वो इंक डाल लेता हूँ। सच और सेम के बाद नाउन का प्रयोग होता है और नाउन के बाद किसका? एज का प्रयोग हम करते हैं।
इनकेस की थोड़ी खराब हो गई, दूसरा मार्कर लेना पड़ेगा। खैर छोड़िए उनको, देखते हैं। ठीक है, आप इस पर ध्यान दीजिए। जैसा कि आई आई हैड सच अ बुक, यू कैन नॉट। यहाँ पे मैंने एज लगाना भूल गया, ये शायद जल्दबाजी में हुआ है। यहाँ पे हमको किसका प्रयोग करना चाहिए, यहाँ पे हम एज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए इन चीजों को थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है। एज ही लिखा है, सच और सैम के बाद नाउन और नाउन के बाद एज का प्रयोग करते हैं। ये नाउन है, बुक क्या है, बुक इज नाउन, और ये देखिए एज लिखा हुआ है। एज का प्रयोग करते हैं, एज का प्रयोग एज ए कंजंक्शन होता है। ठीक है, एज का प्रयोग कैसे होता है, एज ए कंजंक्शन होता है। दूसरी चीज, यदि प्रश्नसूचक शब्द आए तो उनके बाद दैट का कंजंक्शन दैट का प्रयोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि एज का जो वो प्रश्नसूचक शब्द जो है वो स्वयं में कंजंक्शन होते हैं, लिखा हुआ है, क्योंकि वे खुद में ही कंजंक्शन होते हैं। जैसे आई आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज लेट, मैंने उससे पूछा कि वो लेट क्यों है, मैंने उससे पूछा कि वो लेट क्यों है। अनलेस और अनटिल का के बाद नॉट का प्रयोग नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि ये स्वयं में निगेटिव है। और अनलेस का प्रयोग हमेशा शर्त के लिए होता है, अनटिल का प्रयोग उस समय के लिए होता है। जैसे ही कैन नॉट सक्सेड अनलेस ही वर्क हार्ड। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ शर्त है, कंडीशन है कि यदि वह कठिन परिश्रम नहीं करेगा, मतलब यदि वह यद्यपि वह कठिन परिश्रम करेगा, यद्यपि वह सफल नहीं होगा यदि वह कठिन परिश्रम नहीं करेगा। ठीक है, ये है, यहाँ पे नॉट का प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा। इसका जो भाव है, इसका जो अर्थ जोड़ा जाएगा वो इस वाले सेंटेंस से जोड़ा जाएगा, सेकंड वाले से। किससे जोड़ा जाएगा, इस वाले से जोड़ा जाएगा। इसीलिए यहाँ पे डू नॉट नहीं आया, डज नॉट, सॉरी, यहाँ पे डज नॉट का प्रयोग हम नहीं करेंगे। ये डज नॉट का प्रयोग गलत हो जाएगा डेफिनेटली। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इफ व्हेन वेदर दो का प्रयोग वहां है हो जहां भी ये इन शब्दों का प्रयोग हो, जो इफ है, व्हेन है, वेदर है और दो है। ये चार शब्द जो है इनका प्रयोग जहां, याद कर लीजिए, सब बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां दैट का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे आई डाउट इफ ही वाज ही विल पास, मुझे संदेह है अगर वो पास होता तो। ठीक है, यहाँ भी इसका प्रयोग किया गया है, लेकिन इनके साथ क्योंकि स्वयं कंजंक्शन का रोल प्ले करते हैं, स्वयं कंजंक्शन का रोल निभाते हैं, दैट्स व्हाई इनके साथ कंजंक्शन दैट नहीं आता है, क्योंकि स्वयं में कंजंक्शन है। किसी प्रकार डबल कंजंक्शन का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब कुछ रूल्स और हैं, उनको पढ़ लेते हैं। हमारा जो कंजंक्शन टॉपिक है वो हमने पहले बात की थी कि तीन टॉपिक, तीन लेक्चर लगभग लग जाएंगे, लेकिन तीन लेक्चर नहीं लगेंगे। सिंटेक्स जो कंजंक्शन टॉपिक है वो सिंगल लेक्चर में आई विल फिनिश। ठीक है, कोई इशू नहीं है, कोई चक्कर नहीं। आप इसको एक बार लिख लीजिए तो मैं उसको मिटा दूं। फिर बात उसके बाद नेक्स्ट रूल की। नेक्स्ट रूल क्या है, व्हेन इफ के पश्चात देन का प्रयोग नहीं होता। व्हेन इफ के पश्चात देन का प्रयोग नहीं होता है। किस चीज का प्रयोग होता है, यहाँ पे हम इन्वर्टेड कॉमा लगा रहे हैं, और व्हेन इस चीजों के पश्चात देन का प्रयोग हम नहीं करते हैं। ठीक है, व्हेन एफ के पश्चात हम देन का प्रयोग नहीं करते हैं। व्हेन वाला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो पहला वाक्य, व्हेन वाला पहला वाक्य
यहाँ पहला लिख लीजिए, वैन वाला पहला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और दूसरा वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में रहता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनता है। व्हेन यू कम, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है और इसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट कह सकते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट कह सकते हैं। लीस्ट के साथ शुड आता है, इसमें नॉट नहीं आता है। कैसे? वॉक स्लोली लीस्ट टू बी फाल, हाँ धीरे चलो अन्यथा आप गिर जाएंगे। एज के पश्चात सो का प्रयोग नहीं होता, केवल कॉमा लगाया जाता है। इन स्पेशल कंडीशन हम सो का प्रयोग कर सकते हैं। अगर जोर डालने यानी कि प्रेशर बनाने की कंडीशन हम उसका प्रयोग कर सकते हैं, जैसा कि नेक्स्ट टूल कहता है। अब दोनों आप देख लीजिए, एज आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं बहुत अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि मैं बहुत अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ। आई शैल नॉट बी एबल टू अटेंड द कॉलेज, मैं विद्यालय अटेंड करने के लायक नहीं रहूंगा, मैं विद्यालय अटेंड करने की लायक नहीं रहूंगा। और साथ ही एज यू सो सैल्यूट, यहाँ पे सो का प्रयोग क्योंकि यहाँ दबाव बनाया गया है। एज यू सो सैल्यूट, जैसा तुम बोगे वैसा आप काटोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, कहने का मतलब ये। एज इफ एज दो, एज इफ और एज दो दोनों का मानने का मतलब, दोनों को अर्थ है मानो। ये शर्त और कल्पना होती है इनमें, और इनके साथ पास्ट कंडीशन का प्रयोग होता है। जैसे ही टॉक्स एज ही वर मेड, यहाँ पे पास्ट कंडीशन है, मतलब पास्ट कंडीशन मतलब जो कंडीशन भूतकाल में हुई है उसका प्रयोग यहाँ होता है। और सेंस वाला वाक्य, सेंस वाला पहला वाक्य जो है वो सेंस का प्रयोग जब कंजंक्शन के रूप में होता है तो उसमें पहला वाक्य जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट रहता है। पहला वाक्य कौन सा रहता है? प्रेजेंट परफेक्ट रहता है, और दूसरा वाक्य पास्ट इंडेफिनिट रहता है। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट है और ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो ये हमारे कुछ रूल्स थे जो पूरे हो गए। अब एक दो रूल्स और इसमें बचे, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, चूंकि एक ही लेक्चर में से समाप्त कर रहे हैं तो थोड़ा सा वीडियो बड़ा रहेगा, बेहतर है रहे या ना रहे, एक ही वीडियो में समाप्त हो जाए ज्यादा अच्छा है। चलिए इसको आप लिख लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। जो बचे हैं हमारे एक दो रूल्स उनको लिख लेते हैं, मेरे ख्याल से दो बचे हैं, उनको लिख लेते हैं। एक तो यूज ऑफ बिकॉज है, एक कुछ वर्ड्स है जिनका प्रयोग एज के साथ होता है, किसके साथ नहीं होता है, एज का प्रयोग नहीं होता है, वो एक बचा है, तो इन सबको खत्म कर देते हैं। मैं लिख देता हूँ नेक्स्ट टू की। तो नेक्स्ट टू क्या है? नेक्स्ट टू की डिस्क्राइब, रिगार्ड, रिप्रेजेंट, मेंशन, और ये क्या है? डिफाइन। DEFIN होगी, ये गलत लिख दी यहाँ पे मैंने, DEFIN। और ट्रीट ETC वर्ब के साथ जो है एज का प्रयोग करते हैं। और नेम, कॉल, थिंक, और उसके साथ साथ क्या है? कंसीडर, इनके साथ हम एज का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यू आउट टू हैव रिगार्ड हिम एज, यहाँ पे एज का प्रयोग हुआ है। योर सुपीरियर, उसके बाद आई थिंक हिम ए सिली फेलो, उसके बाद रूल नंबर वाइज क्या है? यूज ऑफ बिकॉज। एज और सिंस और बिकॉज का प्रयोग हमेशा हमेशा के लिए कारण बताने हेतु किया जाता है, परंतु तीनों में अंतर क्या है यहाँ लिखा है, मैं पहले समझा देता हूँ। तीनों में अंतर क्या है? अंतर ये है कि एज और सिंस का प्रयोग वाक्य की शुरुआत में किया जाता है, प्रथम वाक्य की शुरुआत में किया जाता है। बिकॉज का प्रयोग मध्य में किया जाता है, जैसा कि आप उदाहरण में देख पा रहे होंगे, सिंस ही इज पुअर ही कैन नॉट वाइड द साइकिल। एज ही इज, यहाँ पे कॉमा लगेगा, एज ही इज वीक ही शुड टेक रेस्ट, ही कैन नॉट हैप्पी, प्रथम नहीं हो सकता बिकॉज क्योंकि ही इज इन ट्रबल, वह परेशानी में है। इन दोनों तीनों का मतलब यही है कि तीनों कारण बताते हैं।
तीनों कारण बताते हैं, लेकिन इनका प्रयोग अलग अलग जगह पे होता है। इसी के साथ हमारा सिंटैक्स टॉपिक जो है पूरा हुआ। अब हमारा एक टॉपिक छूट गया था, जो सिंथेसिस का था। सिंथेसिस का हमारा टॉपिक छूटा था, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, ये वाला जो टॉपिक है इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ये वाला हमारा छूट गया था, ये हमारा लेफ्ट हो गया था। सिंथेसिस का टॉपिक है, इससे हम पढ़ेंगे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट को। बाकी हमारा ये सिंटैक्स और इंग्लिश फाउंडेशन बैच जो हमारा है, इस सिंथेसिस के इस टॉपिक को पढ़ते ही कंप्लीट हो जाएगा। क्या है, इंग्लिश फाउंडेशन बैच विल कंप्लीट आफ्टर नेक्स्ट लेक्चर, which will be the lecture of nominated absolute, which is left, uh, which is left before some time when we are study about the syntax. That time I have left this topic. Right now I will complete this topic in the next lecture, in the next video.